खुश आमदीद। आज हम मिशन स्टोरी एआई चैनल की एक बहुत ही सनसनीखेज फैंटेसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ता है जो इस दुनिया का है ही नहीं, और ये एक ऐसा मिशन है जो उसकी जिंदगी को, आप जानते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो चलिए सीधा कहानी के दिल में उतरते हैं। सोचिए, एक बिल्कुल पुरसुकून रात है, सारा गांव सो रहा है, और फिर अचानक मदद के लिए चीखें रात की खामोशी को तोड़ देती हैं। यहीं से एक खौफनाक, एक डरावने ख्वाब का आगाज होता है। यहाँ कहानी का स्टेज सेट होता है। हमारी हीरोइन, जो एक पुलिस ऑफिसर है, छुट्टियां मनाने अपने गांव आई हुई थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी दुनिया बस कुछ ही लम्हों में उलट पलट होने वाली है। तो सारा हंगामा तब शुरू होता है जब इस अफसर की माँ चीखें सुनकर बाहर निकलती है और उसका सामना होता है कुछ बहुत ही खौफनाक मखलूकात से। ये कोई आम हमलावर नहीं थे, नहीं, ये कुछ और ही थे, कुछ बिल्कुल ही भयानक। और फिर अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ गायब है। अब ये मामला सिर्फ गांव का नहीं रहा, बल्कि ये उसके लिए एक ज़ाती, एक बहुत तकलीफदेह हकीकत बन गया था। और बात सिर्फ एक खानदान की नहीं थी, ये तबाही तो पूरे गांव पर आई थी। गांव की हर एक लड़की को अगवा कर लिया गया था। पीछे रह गया था तो बस खौफ और गम में डूबा हुआ एक पूरा माशरा। तो अब देखते हैं कि हमारी हीरोइन क्या करती है। वो एक मजलूम बन के नहीं बैठती, बल्कि एक तफ्तीशकार बनकर उठ खड़ी होती है, सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए। वो फौरन अपनी पुलिस वाली ट्रेनिंग का इस्तेमाल करती है, अपनी माँ के फ़ोन को ट्रैक करना शुरू करती है, और ये ट्रैकिंग इसे ले जाती है गांव के पास एक घने जंगल में, जहां उसे एक छोटी पुरअसरार सी सुरंग मिलती है। यही वो एक सुराख था जो उसे सच्चाई तक पहुंचा सकता था। सुरंग में काफ़ी लंबा चलने के बाद जब वो दूसरी तरफ निकलती है तो वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में होती है। हर चीज़ नई, हर चीज़ अजीब। ये एक ऐसी दुनिया थी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। और जो चीज़ सबसे पहले हैरान करती है वो ये है कि ये दुनिया इसकी अपनी दुनिया से कितनी मुख्तलिफ दिखती है। यहाँ का आसमान वो नीला नहीं है, वो खून की तरह बिल्कुल सुर्ख है। और ये मंजर खुद बता रहा था कि आगे कितना बड़ा खतरा है। यहाँ का पूरा माहौल ही अजीब और आप कह सकते हैं कि दुश्मन जैसा था। हर चीज़ जैसे खतरे की घंटी बजा रही थी, और ये एहसास दिला रही थी कि वो अपने घर से बहुत बहुत दूर आ चुकी है। तो इस खौफनाक नई हकीकत को देखकर वो अफसर हिम्मत नहीं हारती। वो सूरत हाल को समझती है और मुकाबले के लिए खुद को तैयार करती है। उसे पता था कि अब लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और यहीं पर हमारी कहानी का असल विलन सामने आता है, इस सारी तबाही की जड़, जो बड़े शायाना अंदाज में अपने तख्त पर बैठा हुआ है। यहाँ आकर खतरा एक बिल्कुल नई सतह पर पहुंच जाता है। अफसर की माँ को आग के ऊपर उल्टा लटकाया हुआ है। मतलब ये सिर्फ अगवा नहीं था, ये इससे कहीं ज्यादा भयानक किसी चीज की तैयारी थी। उसे अपनी माँ को फौरन बचाना था। वो जानती थी कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकती, तो वो फौरन मदद के लिए कॉल करती है, और देखते ही देखते पूरी पुलिस फोर्स इस अजीब दुनिया में दाखिल हो जाती है। अब ये मिशन एक बाकायदा ऑपरेशन बन चुका था। और फिर जंग शुरू होती है। एक तरफ पुलिस की जदीद बंदूकें और दूसरी तरफ एक माफौकल फितरत ताकत। सवाल ये था कि क्या ये गोलियां इन ज़ॉम्बीज़ को रोक पाएंगी? शुरू में तो लगता है कि पुलिस जीत रही है। वो बहुत से छोटे ज़ॉम्बीज़ को मार गिराते हैं, लेकिन फिर ज़ॉम्बी किंग अपना सबसे बड़ा पट्टा खेलता है। वो अपनी ताकत से एक बहुत बड़े, एक देवहीकल ज़ॉम्बी को बुला लेता है। लेकिन हमारी हीरोइन भी पीछे नहीं हटती। वो फौरन अपनी हिकमत अमली बदलती है और एक बड़ा मिसाइल फायर करके इस देवहीकल ज़ॉम्बी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती है। एक ही वार में इस बड़े खतरे का खात्मा। लेकिन मसला हल नहीं हुआ। इस बड़ी जीत के बाद भी जब खुद बादशाह हमला करता है तो उस पर गोलियों का कोई असर ही नहीं होता। वो बिल्कुल नाकाबिले शिकस्त लग रहा था। अब इसे कैसे हराया जाए? और इसी शदीद दबाव के लम्हे में उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ती है। बादशाह के सर पर एक हीरा चमक रहा था। वही उसकी सारी ताकत का राज था। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर हैं। देखते हैं कि ये छोटी सी दरियाफ्त किस तरह पूरे खेल को पलट कर रख देती है। तो अब वो सीधा हमला नहीं करती।
اس کے بجائے وہ بہت ہوشیاری سے کام لیتی ہے۔ وہ خاموشی سے ایک درخت پر چڑھتی ہے، اپنے میزائل سے اس ہیرے کا نشانہ لیتی ہے اور فائر کر دیتی ہے۔ یہ بادشاہ کی کمزوری پر حملہ کرنے کا ایک بالکل نیا طریقہ تھا۔ اور نشانہ بالکل ٹھیک جگہ پر لگتا ہے۔ جیسے ہی ہیرا ٹوٹتا ہے، زومبی کنگ پتھر میں بدل جاتا ہے، اس کی طاقت کا ذریعہ ختم اور ولن فوراً بیکار ہو جاتا ہے، اس کی حکومت کا خاتمہ۔ اور بادشاہ کی ہار کے ساتھ ہی مشن کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہماری آفیسر اپنی ماں اور گاؤں کی تمام لڑکیوں کو بچا لیتی ہے۔ آخرکار اس ہیرو کی جیت ہوتی ہے۔ تو یہ کہانی ایک زبردست جنگ کی تو ہے ہی، لیکن یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ بھی چھوڑ جاتی ہے کہ ایک ہیرو کی اصل طاقت کیا ہے؟ کیا وہ ہتھیار ہیں جو اس کے پاس ہیں، یا وہ ذہانت، وہ تیز سوچ ہے جو ان ہتھیاروں کو صحیح وقت پر صحیح جگہ استعمال کرنا سکھاتی ہے؟